पहले कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत, 1914 पहला विश्व युद्ध, 1939 दूसरा विश्व युद्ध और अब 2010 में होने वाला है इतिहास का सबसे बड़ा संग्राम, हंसी का महायुद्ध। हिप्पो प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस महासंग्राम। और ये महासंग्राम होगा हंसी के 3 युगों के बीच, कॉमेडी सर्कस सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3। सीजन 1 को लीड करेंगी हंसी की राजमाता अर्चना पुराण से। सीजन 2 को लीड करेंगे ह्यूमर के पितामह शेखर सुमन। सीजन 3 को लीड कर रहे हैं कॉमेडी के शहंशाह रोहित शेट्टी। तीनों सीजन एक से बढ़कर एक, लेकिन कौन सा सीजन और कौन सी टीम है सबसे बेस्ट, ये चुनने का सम्मान मिला है इंडिया आपको। आपकी वोट्स डिसाइड करेंगे कि कौन है इंडिया की सबसे बेस्ट कॉमेडी टीम। हर हफ्ते इन 6 टीम्स में से कोई एक टीम होती जाएगी इस महासंग्राम से शहीद, और आपकी वोट्स ही डिसाइड करेंगे कि कौन कब शहीद होगा और कौन बनेगा हंसी का विजेता। तो टीवी से हटना मत, मोबाइल छोड़ना मत, क्योंकि आपके वोट्स ही चुनेंगे इंडिया की पहली बेस्ट कॉमेडी टीम। अब हो जाए युद्ध की अलगार और दुश्मनों पे प्रहार करने आ रहे हैं चंपा और चमेली, दोनों पक्की सहेली। बच्चा हो या शादी, ये दोनों आ जाती। सीजन 1 से आज तक हर खुशी के मौके पर आ जाती है, तो आज कैसे ना आती। तो कॉमेडी के महासंग्राम का शटर अप करने प्लीज वेलकम सीजन 1 के पूरन वीआईपीएस चंपा स्वप्निला चमेली। कुत्ती कमीनी। चल उठा ले बाबा, ये उठाने के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। शो को ओपन करके शो मत कर। सॉरी सॉरी सॉरी। शटर अप। अल्लाह। हाय अपना वाला बोल। हाय हाय हाय। अरे देख तो बाबा इधर कौन कौन आया है। अरे बाबा, 2 को तो मैं जानती हूँ, तीसरा हट्टा कट्टा मर्द कौन है रे बाबा ये? इतनी जल्दी अर्चना को भूल गई? अर्चना नहीं, उसके बाजू में जो बैठा उसको सर्चना। वो अपना शेट्टी है रे। तू उसे भूल जाए, ये हो नहीं सकता। वहाँ मैं भूल जाए, यह मौजे नहीं देंगे। वो सुनील शेट्टी नहीं है, दिखता नहीं है, इसके पास अभी भी बहुत काम है। ये अपना रोहित शेट्टी है रे बाबा, रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी? अरे ये ना बाबा अपनी फिल्म में बहुत स्टैंड करता है कारों के साथ। कारों के साथ? ए हैंडसम, कभी हम बेकारों के साथ भी तो कोई स्टंट कर ले। स्टैंड समझता है ना? स्टैंड सब समझता है, बस गुन्ना बना हुआ है। ये बाका मर्द कौन है? अरे बाबा शेखर सुमन। दिन पे दिन इसकी उम्र छोटी होती जा रही है। अगर यही हाल रहा ना तो कुछ साल के बाद इसके बच्चों से जाके कहेंगे, देखो देखो बधाई हो आपके यहाँ पापा दोबारा पैदा हुए हैं।
अच्छा ये बता तू किधर थी और कहाँ कहाँ गई? मुझे ना वहां बुलाया था खतरों के खिलाड़ी। बाबू भैया ये अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं? माँ कसम चाल ले लूंगा साल के पहले बनो। अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं? कैरेक्टर मत छोड़। फिर क्या हुआ? लेकिन मैं वहां से वापस आ गई। क्यों? अरे मेरे को वहां बार बार बोल रहे थे अगले स्टंट के लिए हम आपको बीच में ले जाएंगे, बीच में ले जाएंगे। मैं बोली ए तू मेरे को क्या लेके जाएगा, मैं तो ऑलरेडी बीच में हूँ। मंगता तो मेरे को साइड में लेके चल, मेरा भी मूड बन जाएगा। मैं भी गई थी बिग बॉस में। हाँ। अगले दिन वापस आ गई। काइकू? अरे बिग बॉस बोलता था बिग बॉस चाहते हैं, बिग बॉस चाहते, सिर्फ चाहता है, करता कुछ भी नहीं है। अच्छा तू सच के सामने में गई थी? तेरे को मालूम है मेरे को सामने वाली जगह पसंद नहीं है। कुत्ती कमीनी। कुत्ते से मेरे को शक्ति कपूर याद आया। कल मिला था वो। अल्लाह, उसने तेरे को भी नहीं छोड़ा ना? उसके बारे में फालतू बात नहीं करना। हाँ? उसने छोड़ा था। हाँ? बाद में बांद्रा तक। अभी तू फिकर मत कर। काइकू? फिकर बाकी की जोड़ी करेगी। काइकू रे? अभी हम लोग आ गए ना। क्यों? हम लोग यूनक जोड़िए। यूनिक। Very nice. Fantastic. अब बात करेंगे कृष्णा और सुदेश की। मैं थप्पड़ मारा तेरे में। खाली बोलता है, मारता कभी नहीं है। लगातार 3 शो जीतकर इन्होंने नया इतिहास रचा है। जीत रो बेटा। लगातार 3 शो जीतकर इन्होंने नया इतिहास रचा है। और मजे की बात तो देखिए कि इनके नाच और गाने के साथ साथ कभी कभी हिंदुस्तान इनकी कॉमेडी पे भी हंसा है। वैसे तो हम यहाँ सिर्फ हिट जोड़ियों की बात कर रहे हैं, लेकिन थोक के भाव में कर रहे हैं तो इनकी भी कर ही लेते हैं। हम बात कर रहे हैं राजीव और राजेश के जोड़ी की। अरे बुढ़ाऊ, ये राजीव जी नॉर्मल लाइन भी इतनी जोर से। और कितना बोलोगे? और बेचारा राजेश, इसने अकबर बन के इतने दुख झेले हैं इसी चक्कर में कि जोधा अकबर 2 में आशुतोष ऋतिक के बजाय शायद इसको ले ले। अब हम बात करेंगे राजीव सलोनी और रश्मि के जोड़ी की। राजीव यानी बासी शकील। अल्लाह माफ करे शकील मियां, आपके साथ मनुष्य आदमी का नाम जोड़ रहे हैं। राजीव यानी बासी शकील। शकील भाई के पंच में ये अपना सिर्फ फुल स्टॉप जोड़ता है। शकील भाई के पंच में ये अपना सिर्फ फुल स्टॉप जोड़ता है। शकील भाई का पिछला पंच ये आज अपना कह के छोड़ता है। बिल्कुल सही बोला। और अब बात करते हैं आखिरी तिकड़ी की, शरद, परेश और भारती की। भारती इतनी भारी है कि इसके लिए बाकी के 2 पार्टनर्स बड़े आभारी हैं। परेश की टॉमिक टाइमिंग का क्या कहना, और शरद की बेइज्जती इस सीजन में भी जारी है। शटर डाउन। स्वप्निल वीआईपी, आपने जो धमाल किया है उससे एक ही बात प्रूव होती है दैट पूरन्स आर बैक। अर्चना, आप अपने मर्दाना लड़ाकों को पॉइंट्स नहीं दे सकती ऑब्वियसली बिकॉज ये आपकी टीम से हैं। तो आइए जानते हैं कि शेखर और रोहित को इनकी अदाएं कुछ भाई या नहीं। शेखर? मैं समझता हूँ कि शो की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें आप दुश्मनों की भी प्रशंसा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों इसी के लिए पैदा हुए। आपको देख के ऐसा मुझे एहसास हुआ कि आप दोनों को मेरी टीम में होना चाहिए था। There is nothing else I can give you except to tell. All right, full score. रोहित, आपको लगता है कि ये धमाकेदार है या नहीं? मुझे लगा हम लोग महासंग्राम के फिनाले में बैठे हैं। It was a fabulous performance and what a start! What a start! What a great start! Fantastic. Yes. 10 points, full score. Judges तो हंसे, scores भी दे दिए, लेकिन भाई अब सिर्फ जजेस के हंसने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि स्वप्निल और वीआईपी की कॉमेडी का शटर कभी डाउन ना हो तो प्लीज वोट फॉर देम। अगर आपको हमारा ये एक्ट पसंद आया हो तो प्लीज हमें वोट करने के लिए टाइप कीजिए JODI जोड़ी 01 और भेज दीजिए 52525 पे। बाय।
चल हो गया। शी बाबा। जो लोग ऊपर चले जाते हैं वो वापस नीचे जरूर आते हैं, और ये कहना है लिफ्टमैन सुदेश का। देखिए इनकी लिफ्ट में कौन ऊपर जाता है और कौन नीचे रह जाते हैं। प्लीज वेलकम सीजन 2 के सुमन, सुदेश एज लिफ्टमैन एंड कृष्णा एज वेरियस आर्टिस्ट। हाँ मम्मा। या वाइफ को फोन देना मेरी। हेलो पूर्वी। कहाँ, बाथरूम में? वेरी गुड, लगी रहो। अच्छा सुनो, शाम को क्या बना रही हो खाने के लिए? जहर। वेरी गुड, तुम खा के सोए ना, मैं थोड़ा लेट आऊंगा। मेरी जिंदगी का एक सपना था कि मैं बैठ के गाऊं आराम से। बैठ के गाऊं, भगवान ने मेरी सुन ली। आ जाओ भी, कहां मर गए हो सब लोग? अरे ओ पापा जी, ये कलकत्ता बाद में हिलाना, खुद हिलना बंद करो पहले। ओ यार, ये तो लिफ्ट का बड़ा पंगा दरवाजा। हेलो, जाना नहीं जाना? हरामजादे, इशारा नहीं समझ रहा, ऊपर जाना है, लिफ्ट चला। 4 दिन रुक जाओ, वैसे ही ऊपर चले जाएगा, लिफ्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओए, और ये क्या कर रहा है? सॉरी। सॉरी के बच्चे, पानी गंदा कर रहा तू? तुझे पता नहीं, जल ही जीवन है। रोहित जी मैसी ठीक है? वेरी गुड। उन्होंने कहा मैसी जरूर डालो, तालियां। देखो भैया, जीते रहो, सुखद रहो। भगवान करे 50 माले की बिल्डिंग में एक दिन लिफ्टमैन लगो तो। निकल भाग यार। इसकी माँ का। ओ दरवाजा तो खोल ले। मुझे बड़ा गुस्सा है इन पुरानी चीजों पे। ये बिल्डिंग भी पुरानी, सारी हिली हुई है। भाई हिले भी क्यों ना, सारे हिले हुए कलाकार इधर हैं। देवानंद भी इधर ही रहते हैं, और शम्मी कपूर भी इधर है, और सुरिंदर भी इधर ही रहता है। नहीं, जरूरी थोड़ी कि सारे शरीर ही हिले हुए होते, दिमाग भी कोई चीज है यार। खारिश हो रही है यार, लगता है भट्ट साहब ने भी इधर ही कमरा ले लिया। अंकल लिफ्ट रोको। ओए, यार ऐसे बच्चे मरते हो, तुम फंस जाते हो। पहले देखो, ठहरो, चल। बेवकूफ, मैं थप्पड़ मारने को दिल कर रहा है, तेरे को मार क्यों रहा? बेवकूफ कहेगा। तू बच्चा है इसलिए तेरे को मारूंगा नहीं। देखो, बच्चे पे हंसना नहीं, बच्चे को हम मार नहीं सकते, बच्चों को मारना जुर्म है। रोहित जी मैसी ठीक है? वेरी गुड। इस पे हाथ नहीं उठाना। कहाँ जाएगा? आपको जब कूदूंगा मैं, पानी में घूमूंगा मैं, गोल गोल दौड़ूंगा मैं, ऐसी लोई में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं। माँ, वो माँ नहीं, कौन से माले पे जाएगा ये बता। मैं 20वें माले पे। वो 10 माले की जो बिल्डिंग है, 20 में मैं कैसे ले जाऊं तेरे को? तो 10 पे 2 बार ले जाना ना। अनपढ़ कुतरिया। कुतरिया बोला तू? बेटे सच्ची बता, कृष्ण तेरा क्या लगता है? मैं थप्पड़ मारना है। थप्पड़? कुतरिया, मैं और कृष्ण मिलके यार किसके घर गए थे? श्रुति नहीं, रोशनी नहीं, पूरी तो आज ही आई है। छोड़ो। अंकल स्नैक्स लोगे? ये होता है प्यार। बच्चों में अमीरी गरीबी का कोई पंगा नहीं। बच्चे गरीबों, ये भगवान का रूप होते हैं। मैं कहता हूँ, बच्चों से जो प्यार करेगा उसको कभी कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए तो कहते हैं बच्चे सांप का रूप। अंकल की फट गई आंखें। सॉरी अंकल। अंकल सुनो ना, आप सारा दिन लिफ्ट में काम करते हो। हाँ, मुझे बहुत दया आती है आप पे। थैंक यू बेटे। 100 रुपया दो ना। पर किस चीज का? सबको बोल दूंगा कि लिफ्ट में बैठ के गंदी गंदी किताबें पढ़ते हो आप।
बेटे ना बताने का क्या लेगा? किताब। बच्चे बहुत शरारती होते हैं। ये सामने की बिल्डिंग में 3 बच्चे बैठे ना, हर वक्त नंबर खेलते रहते हैं। तो अर्चू, अब तूने 9 नंबर दिए ना, तो मैं तेरे पापा को बोल दूंगा, परमीत को। अरे कौन हो तुम? अरे डॉक्टर! नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ बेटा? मेरा दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया। उसने चाकू उठाया और सैंडविच पे मारा, सारा सॉस गिर गया यार। सब खराब हो गई यार, सब खराब हो गई यार साहब। और तू पागल है? उन्होंने कहा था साफ सुथरी कॉमेडी करना, तूने गंदी कर दी क्या? अरे साहब, साफ कर दो ना साहब। अच्छा मैंने कहा साफ बोला। हट जा, हट जा। ये सब लड़ाइयाँ झगड़े नशों की वजह से हो रहे हैं। नशे कोई ना करो, नशों से मर जाओगे। मैसी ठीक है? इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़े मुझे ड्रेसमैन ने दे दिए, मकान मेरा ये लिफ्ट ही है, बाकी खाना सब लोग खाते हैं। कुछ लोग नशों में रह जाते हैं। मैं कहता हूँ अच्छी चीजें खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कौन सा दबाऊं? अच्छा, they're going in the lift. Lovely, lovely. I love you. कहाँ रहती हो? हेलो भैया, ये लड़का मुझे ना छेड़ रहा है इधर। क्या एमएमएस बना लूं? 1 मिनट। अरे क्लियर नहीं बना, तू हिलता बहुत है रे। ये क्या हो गया? ये लिफ्ट क्यों रुक गई? हेलो ऑपरेटर, ये लिफ्ट रुक गई है इधर। क्या वो कह रहे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, परसों तक ठीक हो जाएगी। मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। गलत गलत झूठ। मुझे डॉक्टर ने कहा मैं डैडी बन ही नहीं सकता, मुझे पता है। हरामजादे, मेरा डायलॉग था। मैं ऑडिशन देने आई हूँ, एक्ट्रेस हूँ। वो शाना आदमी है तू। माय प्लेजर। हेलो भैया, लिफ्ट 2 दिन के लिए रुकी, आप तो एमएमएस की बात कर रहे थे। पिक्चर बन सकती है इधर तो। ये गलत है करियो। क्या आप ही हमको देख रहे हो? आपको क्या लग रहा है मैं अर्चना भैया बोलूंगा? मेरा भैया तो रोहित भैया है। तो अर्चना, रोहित, कितनी चमक लगी आपको सुमन के इन रत्नों में? तुम लोग, मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी तक यहाँ ही कैसे अटके हुए हो यार। मतलब you all are on the level of महमूद साहब, गोविंदा, on that level you all are, both of you. आगे चल के जब कॉमेडी के बारे में कहेंगे हम लोग, तो उसमें आप दोनों का नाम जरूर होगा। What a compliment, yeah? थैंक यू। आपका फिजिकल ह्यूमर, आपकी टाइमिंग, योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन, योर टैलेंट, थैंक यू। इट्स अमेजिंग। इट्स 100 upon 10. थैंक यू। Well, let's see the scores also. यही है मेरे पास। 10 points. ज़्यादा नहीं दे Good score. अर्चना, This is a perfect 10 according to me. 10 points. कृष्णा और सुदेश की जोड़ी तो हंसी के अपराजित बादशाह बन चुके हैं, पर अब इनकी बादशाह आपके हाथ में है। अगर आप सुदेश की हंसी हुई नौटंकी और कृष्णा का नाचता पागलपन ऐसे ही देखना चाहते हैं तो प्लीज वोट फॉर देम। हमें वोट करने के लिए टाइप कीजिए JODI03
और भेज दीजिए सिर्फ 5 to 5 to 5 पर। जोरदार तालियां कृष्णा और सुदेश के लिए। थैंक यू सो मच। आज लग रहा है कि सचमुच महासंग्राम का आगाज हो गया है। 10 पे 10, स्टैंडिंग ओवेशन पे स्टैंडिंग ओवेशन। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। हंसी के महासंग्राम में पूरन, सुमन और शेट्टीज को एक दूसरे से लड़ना है। लेकिन रोहित, आपके शेट्टीज तो आपस में ही मारामारी कर रहे हैं। यहाँ भी हूँ। प्लीज वेलकम रोहित के शेट्टीज, परेशान भारती एज बॉक्सर एंड शरद एज रेफरी। मुकाबला भी होगा और मुंह काला भी होगा इनका। हाँ, मैं हूँ शरद केलकर और आज जो खेल हम खेलने जा रहे हैं। बस आज पहला एपिसोड है तो क्या तुझे ज्यादा लाइन देकर हम लोग रिस्क नहीं ले सकते भाई। तो बाकी का मैं बोलूंगा। परेश भाई, इस खेल का रेफरी मैं हूँ, कम से कम मुझे खेल के बारे में तो बोलने दो। तूने जितना बोला ना वो कम से कम ही था, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता तू। परेश भाई, आज टेंशन की कोई बात नहीं है, आज एलिमिनेशन नहीं है। शरद, तेरे बोलने के बाद इन लोगों का एलिमिनेशन करने का मूड हो गया तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा भाई? तो मैं हूं यहाँ का लाइट वेट चैंपियन परेश टाइसन। अरे भाई, टाइसन क्यों? क्योंकि मेरी टाई ने एक छोटे से टाई को जन्म दिया है। टाइसन। तो मुझे बचपन से ही फाइट में भाग लेने का बड़ा शौक था और शायद आप लोगों को जान के खुशी होगी कि मैं आज तक एक भी फाइट नहीं हारा। हारने से पहले ही भाग लेता था। वही बोला मैं कि बचपन से मुझे फाइट में भाग लेने का शौक था। चले तू बराबर सुनेगा ना तो रिएक्शन भी करेक्ट आएंगे। ए साले, मैं खली को 2 बार हरा चुका हूँ कैरम में। अबे तूने फाइट में तो नहीं हराया ना? अरे छोटे भाई को हराने में किसको इंटरेस्ट होगा यार? इतना सा था तब से फाइट सिखा रहा हूँ। ए खली इतना है? मैं इतना सा था यार। तो तू फाइट के लिए तैयार है? एब्सोल्युटली तैयार हूँ। ये देख, जूते भी पॉलिश करवा के रखे हैं। अरे वाह यार, अबे इसके जूते तो वीआईपी के चेहरे से भी ज्यादा काले और चमकदार हैं। बेइज्जती मत कर तू। अब सॉरी वीआईपी। मेरे जूतों की बेइज्जती मत कर यार। चल तू ये बता। साले, हम तुझे लाइंस नहीं देते तो क्या तू ये बता वो बता करके अपनी लाइंस बढ़ा रहा है? तू ये बता कि फाइटर कौन है, बुला उसे। उससे पहले तुम्हें ये लेटर साइन करना पड़ेगा। लेटर छोड़, मैटर बता। मैटर में लिखा है कि अगर इस फाइट के दौरान किसी एक फाइटर की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 50,000 रुपए मिलेंगे। 50,000 मेरी तरफ से जोड़ दे। अबे तू अरे जोड़ दे बोला ना यार, भगवान बहुत मेहरबान है, बहुत पैसे देता है यार। मेरी वजह से कईयों के घर चलते हैं, क्यों लहरी जी? इस फाइट में 5 राउंड होंगे। 2 रख दो। 2? अरे 2 भी ज्यादा बोल रहा हूँ। मैं तो अपने ड्राइवर को बोल के आया हूँ, भाई गाड़ी चालू रख। सुना? मैंने कहा कि मैं यूं गया और यूं आया। बुलाना फाइटर को यार, जल्दी जाना है मुझे। ठीक है, बुलाता हूँ। प्लीज वेलकम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, द वन एंड ओनली भारती सिंह। साले, तूने तो कहा था वन एंड ओनली। इस हाफ एंड लोनली की जरा भी फिक्र नहीं हुई तुझे? मैं नहीं लड़ूंगा इससे। क्यों बे? अरे मैं ठाकुर हूँ यार, औरतों पे हाथ नहीं उठाता। अरे ये ठाकुर है, बिना औरतों के अपना एक्ट नहीं उठाता। अबे साले, तू इस टाटा नैनो को कहाँ टाटा सुमो से भिड़वा रहा है यार? अबे ओ, कौन है आज जो उससे लड़ेगा? वो तो आज आए ही नहीं दीदी। तू कौन है बे? मैं बनिया हूँ। ये जो बॉक्सिंग रिंग लगी है ना, वो मैं भाड़े पे देता हूँ। एडवांस भिजवा देना सेठ जी। अबे रोक, यही है वो जिससे तुम्हें लड़ना है। अबे इसे तो मैं अपना एक पंच ब्लूटूथ से सेंड करूँ तो मर जाएगा। अरे इसे ऐसा वैसा मत समझो। हाँ, इस अकेले में 14 रचनाओं की ताकत है। अब ऐसा भड़का क्यों रहे तू इसे? अबे ओ, जल्दी फाइट शुरू कर, मुझे और भी फाइट लड़ने जाना है। हाँ तो बहन जी पहले वो निपटा लीजिए ना, हम तो बाद में भी लड़ लेंगे। तुम कहाँ भागी जा रही हो? अबे अरे बाद में नहीं, अभी। देखो दीदी,
कुछ मुद्दे बातों से भी सुलझाए जा सकते हैं। ऐसा मैं नहीं, अपनी सरकार कहती है ये पिछले 50 सालों से। अबे साले, शिखर सम्मेलन में आया क्या? नहीं शेखर आया ना सम्मेलन में। शेखर हाय बोल। ये ऐसा नहीं मानेगा। छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। कहता था मेरी गाड़ी चालू है, हैं? अरे ड्राइवर चालू है। देखा ड्राइवर चालू है, गाड़ी लेके भाग गया। चल चल हाथ मिला। अबे जब हाथ ही मिलाना तो फाइट क्यों करवा रहा है यार? अरे फाइट के लिए हाथ मिला। नाइस मीटिंग यू दीदी। दीदी दीदी मारना नहीं, मारना नहीं दीदी। देखो गीता में भी लिखा है कमजोर पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। जब गीता पे लिखा जा रहा था तो गीता ने कुछ कहा क्यों नहीं? अबे मेरा मतलब है कि पढ़ने वाली गीता में लिखा है दीदी। जब पढ़ने वाली में लिखा है तो उसमें लिखा क्यों? अबे उसको छोड़ो, अब जो तुझे पढ़ने वाली है ना उसके बारे में सोच। मेरे अंदर के जानवर को मत जगा। चूहा जाग भी गया तो क्या उखाड़ लेगा? देख मेरी मजाक मत कर। जब मुझे गुस्सा आता है ना तो लो, इसे गुस्सा आता है। इसे देख के लगता है ढंग से इसे सुसु नहीं आता होगा। आया आया आया। कंट्रोल कर रहा हूँ। सुसु सुसु नहीं, अपना गुस्सा। मैं मार दूंगा इस मोटी को। किधर गया है? सॉरी सॉरी। एक मिनट। किसी ने नोटिस नहीं किया। एक्शन रिप्ले। ओके ओके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सॉरी दीदी, सॉरी सॉरी दीदी, सॉरी। ये क्या? रोहित गाड़ी निकालो। रोहित कितने खुश हो रहे हैं, है ना? He's so happy, so proud. ये of them, मेरे right? शेट्टीज। वाह वाह, वेरी गुड। आई कैन सी टू मेनी पीपल चीयरिंग फॉर यू। ये देख के कुछ सीरियस हो गए हैं हमारे दोनों जो सामने वाले हैं। हाँ शेखर, दुश्मनों के बारे में क्या? मैंने पहले भी कहा था कि ये एक इकलौता शो है जहां दुश्मनों को देखकर उनकी तारीफ करने की इच्छा होती है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं इस एक्ट के बारे में, सबसे पहले मैं नंबर देना चाहूंगा। एंड दिस इज ओनली फॉर परेश। 10 points, full points, क्या बात है? आई थिंक इट वाज अ वन मैन शो। जब मैंने ये सोचा कि आपको मैं सिर्फ 10 नंबर दूंगा और सिर्फ आपको दूंगा और इस एक्ट के जिम्मेदार आप हैं, बट टुवर्ड द एंड जब भारती और शरद ने जो वो स्लो मो किया, that slow motion, that was worth another 10. His idea. Just that. His idea. Very good. वेरी गुड शरद। I feel it is a wonderful act, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा डेप्थ और बॉडी थोड़ा सा कम लगा इस एक्ट में. It is a fabulous act, but for me just a little short of perfect. All right. Thank you so much. अर्चना, आप points. Brilliant 9 from my side. Thank you so much. Thank you. रोहित, आपसे पूछना चाहूंगी, आप किससे सहमत है? शेखर जी से ऑब्वियसली। पागल हो गया, अर्चना जी से सहमत रहो। ये तिकड़ी पुरंस और सुमंस की जोड़ियों पर भारी लगी या नहीं,
ये जवाब देने का एक ही तरीका है, वोट कीजिए। हमारा कोड है तड़का 02। चुप रहे ना यार, और भेज दीजिए 52525 पर। बिल्कुल सही हो गया, थैंक यू। थैंक यू। अबे चल। जोरदार तालियां भारती परेश शरद के लिए। थैंक यू। बच्चों के बाद लौट आई है एलिजाबेथ अपने भुवन के पास, पर भुवन ने तो अपनी साइज से भी बड़ा काम कर दिया। 10 बच्चों की टीम बनाकर रन आउट हो गए। प्लीज वेलकम सीजन 1 के पूरंस खयाली एस भुवन एंड करिश्मा एस एलिजाबेथ। उत्तरी मेरी बाल मेरी सिर में लग गई। आप सोच रहे हो कि मैं बॉलिंग भी खुद कर रहा हूँ, बैटिंग भी खुद कर रहा हूँ, फील्डिंग भी खुद कर रहा हूँ। मैं आमिर खान हूँ। मैं सब काम खुद ही करता हूँ। मैं लिखता भी खुद हूँ, डायरेक्शन भी खुद करता हूँ, एक्टिंग भी खुद करता हूँ। चेतन भगत कभी कभी मेरे लिए लिखता है, लेकिन नाम मेरा ही जाता है, समझे ना? कर सकता हूँ मैं। भुवन इधर नीचे देखो। कौन हो तुम? मुझे पहचाना नहीं? ओ नहीं। अरे मैं तुम्हारी गोरी हूँ। गोरी? अबे घर से निकली तो इतनी मोटी थी, लंबी होके कैसे आ गई? अरे बाबा, मैं तुम्हारी वो गांव की गौरी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी लगान की एलिजाबेथ गौरी हूँ। लेकिन तुम लोग तो देश छोड़ के चले गए थे, अब किस पे कब्जा करने आई है? तुम पर। इस प्लॉट की 2 बार रजिस्ट्री हो चुकी है। तू इतनी देर से क्यों आई? अरे भुवन, मैं इंग्लैंड चली गई थी और मेरे वहाँ 3 बच्चे हो गए, लेकिन कल ही मुझे याद आया कि एक्चुअली प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ। 3 बच्चे होने के बाद? अरे मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैंने बच्चों के नाम भी तुम पर रखे। सी भुवन, भुटू, भुत्री। तुम अंग्रेजों का ये काम ठीक है यार, बाप का नाम भूल गए, बच्चों के नंबर लगा लेते हो 1 2 3। दरअसल में अंग्रेज खुद इतने परेशान होते हैं, अपने ही बच्चे को 10 रुपए देके बोल रहे हैं, बेटा मुझे पापा क्या करो। Oh my God, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे नहीं करेंगे। 5 रुपए में मान जाएंगे वो, 5 रुपए में। लेकिन मैं 5 रुपए क्यों दूं? मैं उनका बाप नहीं हूँ। अरे तो फिर बन जाओ ना, मुझसे शादी कर लो। ओ देखो, मुझे महंगी औरतें मना है। मैं अपने बच्चों को यहाँ बॉम्बे में लेकर आती हूँ, ओके? ओह माय गॉड, मतलब मुझे बिना मेहनत किए हुए 3 इडियट्स मिल जाएंगे। ओह वाओ, माय गॉरी, माय लव। भाग यहाँ से। मैं अकेले कैसे भाग सकती हूँ? तुम भी मेरे साथ भागो ना। तेरी इतनी लंबी टांगे हैं, तेरा 1 कदम, मेरे 5 कदम। मैं थक जाऊंगा। थके हुए आदमी भागने से डरते हो तो फिर रोमांस कैसे करोगे? इस मामले में मैं बहुत तेज हूँ। आपको पता नहीं है कि गौरी के मैंने 3 बच्चे पैदा कर दिए थे एक ही साल में। तो इसलिए तो मैं बोली तुम्हारे भी 3 बच्चे, मेरे भी 3 बच्चे। नहीं, मेरे 12 बच्चे हैं। गौरी से 3 बच्चे हैं और सॉरी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें यहाँ की परंपरा सीखनी पड़ेगी। तो फिर भुवन सिखाओ ना। ओ देखो, लड़के वाले आते हैं, सगाई होती है। What is सगाई? सगाई, लड़के वाले इकट्ठे होते हैं, यू नो, राइस विद गुड़ एंड ईटिंग शबड़ देन ड्रिंकिंग वाटर एंड डकार। तब बात पक्की होती है। ओह, लेकिन हमारे अंग्रेज में तो पहले रात पक्की होती है। अबे अंग्रेजनी, अब भी कहां से रात पक्की होगी? पहले शादी होती है, यू नो, लड़की कम लड़का कम एंड पंडित फायर एंड राउंड देन स्वाहा एंड स्वाहा नहीं, स्वागरात। अच्छा ये बताओ, हनीमून कब होती है? ओ हनीमून है, वो क्या होती है मैम साहब, क्या होती है? हनीमून इज जब लड़का एंड लड़की टुगेदर गोइंग हॉलिडे, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया एंड देन आर्म्स में आर्म्स डालोइंग, दैट इज हनीमून। ओ आर्म्स डालोइंग। फिर क्या होता है मैम साहब, क्या होता है? फिर उसके लिए इतना खर्चा लगाने की क्या जरूरत है? हम लोग तो बेडरूम के अंदर ही पूरे वर्ल्ड का नक्शा बिछा के रखते हैं। सुबह बैंकॉक, जिंग चिक्का चिक चिक्का जिंग चिक्का चिक चिक्का जिंग चिक्का चिक चिक्का। दोपहर को थाईलैंड, जिंग चिक्का चिक चिक्का जिंग चिक्का चिक चिक्का जिंग। शाम को हुलुलुलु, जिंग चिक्का चिक चिक्का जिंग चिक्का चिक चिक्का जिंग। रात को वापस अंधेरी, जिंग चिक्का 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 जिंग चिक्का चिक। इसका मतलब तुमने हनीमून सीखा ही नहीं तो क्या सीखा? ओ यार, तुम लोगों ने 300 साल हमारे ऊपर राज किया, सारी गंदी चीजें सिखाई, सिगरेट पीना सिखाया, कॉफी सिखाई, दारू सिखाया, हनीमून सिखाया नहीं, खुद ही मनाते रहे।
नहीं सिखाया तब तुम 125 करोड़ हो, अगर सिखाया होता तो क्या होता? हिंदुस्तान में जनसंख्या बढ़ाना कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल 2-4 काम है। हाथी को धक्का देना, चिंटी की किस करना, मच्छर को मसाज करना, अर्चना पूर्ण सिंह की हंसी बंद करना, और विदेशी लड़की से शादी करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ओ भगवान, विदेशी लड़की से शादी करना मुश्किल क्यों होता है? मुश्किल है मेम साहब, लेके आते हैं घर चलाने के लिए, आके देश चलाना शुरू कर देती है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ। तुम एक काम करो, तुम गोरी हो, तुम कोई गोरा लड़का ढूंढो, मेरे लिए वो गोरे गांव वाली ठीक है। हाँ। अबे तू गई नहीं अभी तक, यहीं खड़ी है। नंबर क्या तेरा बाप लेगा? ओ कात पे आ गई ना। ऑलराइट रोहित, कैसी लगी आपको ये हिस्टोरिकल लव स्टोरी? कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि टाइमिंग जा रहा था। ऐसा नहीं है कि मतलब पंचेस नहीं थे, काफी थे, बट पता नहीं एक चीज जो बन के आनी चाहिए था, मैजिक व्हिच शुड हैव बीन क्रिएटेड, वो नहीं हो पाया। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। शेखर? ख्याली मुझे ऐसा लगता है कि आज के एक्ट में तुम्हारे जितने पहले एक्ट्स मैंने देखे हैं सबसे जुदा थे। यू आर इन अ डिफरेंट फॉर्म। वो फॉर्म अनफॉर्चुनेटली कहीं छूट गया तुमसे। जी। प्रॉब्ली यू आर अंडर रिहर्स्ड और व्हाटएवर, और यू जस्ट लॉस्ट दैट ग्रिप। लेकिन इसका ख्याल रखना है ख्याली। थैंक यू सेड दैट। सिर्फ एक चीज, एक एडवाइस, हमारी लड़ाई बाकी टीमों से, तुम दोनों की आपस में लड़ाई नहीं चाहिए। Thank God you said that. Okay, so we come together as a team and we fight against these two, not against each other. Okay? All right. रोहित, आप क्या स्कोर देना चाहेंगे? 8 points. और शेखर? To be fair to the rest of the people, I think आप ख्याली चूंकि भूल गए, और भूलना अपराध है, so I have deducted 3 numbers. 7 points. 3 points. ये पूरन सुमन और शेट्टीज को अच्छे लगे हो या बुरे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ख्याली की देसी दुकान पर करिश्मा की विदेशी कॉमेडी बिकती रहे, तो प्लीज वोट फॉर देम राइट नाउ। हमारी जोड़ी बड़ी अजीबोगरीब है, मतलब अजीब किस्म की गरीब जोड़ी है, इसलिए आप हमें SMS करें और टाइप करें JODI02 और भेज दीजिए 52525 पर। ये चलो। हंसी की जंग में हर कोई कर रहा है वार पे वार, और ऐसे में सुमन के राजीव राजेश तो कुछ ज्यादा ही जाबाज है। रणनीति बना रहे हैं, और वो भी खुलेआम पूरन और शेट्टीज के सामने। सो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू शेखर के सुमन, राजीव एंड राजेश। किसने धक्का दिया बे? अबे अकेले कॉमेडी के लिए कौन धक्का दे रहा बे? तुझसे पूछ रहा हूँ क्यों धक्का दिया बे? अबे हमने थोड़ी धक्का दिया है, तो किसने दिया? अबे ये क्रिएटिव के लौंडे हैं। तो अरे ए भाई, हाँ ये क्या बना है, ये क्या बनाया है? ये अकबर की मूंछ, ये टोपी, ये क्या है? क्या ये करना क्या है? ना स्क्रिप्ट नहीं बनी, ये अपने बने का पूछ रहा है। अरे यार तुम मरवाओगे। अच्छा सुनो, हाँ चलो कॉमेडी एक्ट तो करना ही है, हाँ शुरू करते हैं। तुम बड़े हो तो पहले हम बोल देते हैं। टाइम राजेश, he is Rajiv, but I am Rajesh. इसमें नया क्या है? I am Rajesh, Rajiv। क्या है क्या ये? तुमसे अच्छा ना वो बेचारा वो राजीव ठाकुर है, क्या लड़का है वो। क्या अच्छा है उसमें? क्या अच्छा है उसमें? मान लिया कुछ भी अच्छा नहीं, हाँ लेकिन बिना टैलेंट के बंदा हर फाइनल में पहुंचता तो है। हाँ तुम क्या कर लिए? कलम घिस घिस के वाहवाही लूटते हो, मिलता क्या है? मुझे संतुष्टि मिलती है। और भाभी को? अरे मतलब भाभी को कैसा लगता होगा कि सिर्फ वाहवाही लूट करके चले आए लेकिन नंबर मिले 7? अरे कुछ करो ना, कुछ पागलपन करो यार, कुछ मैडनेस। अपने टीम की विडंबना है भाई। हाँ सिर्फ 4 लड़के हैं, शेखर जी लड़के, मतलब लड़की कोई है ही नहीं, बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, चलो हम लोग तो अपना एक बार को मन मार भी लिए। हाँ शेखर जी का क्या होगा भाई? शेखर जी भी बस मन ही मार लेंगे और क्या करेंगे। यार तब से हम उन्हीं लोग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हाँ बात सही है। त्रिदेव को प्रणाम करो और एक्ट शुरू करो। प्रणाम कर लिया, अभी बोलो। अभी एक्ट शुरू करो। एक्ट कहाँ से शुरू करें यार? काहे? स्क्रिप्ट है क्या हमारे पास में? अरे स्क्रिप्ट नहीं है तो अरे वो बन जाओ ना जो तुम हमेशा बन जाते हो। अच्छा एक अच्छा इंसान। अच्छे इंसान के अंदर से गंदी औरत निकालो। औरत बन जाओ, एक्ट उठा दो। लेकिन ये बताओ मेरे को, आज तक औरत बन के किसी का भला हुआ है? 3 साल से औरत बन के वहां बैठे हैं अर्चना जी।
भला नहीं हुआ है। ऐसा मत बोलो यार, ऐसा मत बोलो यार, वही आदमी अपने को नंबर देने वाला है यार। क्या बात कर रहे हैं यार। नमस्ते। लेकिन एक बात है, बहुत अच्छा इंसान है यार। वो तो है, वो तो है। परमीत भाभी मिली थी, बता रही थी। अच्छा, क्या बात है यार। लेकिन तू मेरे को बोल रहा औरत बन जा, औरत बन जा। हाँ। अरे बुढ़ाऊ, तुम अकबर क्यों नहीं बन जाते हो? अरे अकबर सलीम के बाद दूसरा लौंडा नहीं पैदा कर पाया, तुम एक्ट पैदा करने की बात कर रहे हो। क्या कॉमेडी के नाम पे यहाँ कुछ भी हो रहा है तो कुछ भी कर देना। करो बेइज्जती। अबे बेइज्जती करवाने में उतारू है। कर ले भाई, 1 मिनट इधर इधर कर नीचे। शेखर जी, रोहित साहब इनका चेहरा देखो, इतना बड़ा थोबड़ा, ऐसा लगता है भैंस ने एक्स्ट्रा गोबर कर दिया गर्दन के ऊपर। इतना बड़ा चेहरा देखा है। कारपेट एरिया देखो, 1 BHK के फ्लैट में नहीं मिलता इतना कारपेट एरिया। अरे तू फिट, अबे बेइज्जती करा इधर। इसका खोपड़ा देखो, खोपड़ा इतना बड़ा खोपड़ा है, मार्केट में इसके नाप की टोपी नहीं मिलती। मोहल्ले की भाभियों के पेटीकोट पहन के घूमता है ये। खबरदार, जो मेरी बेइज्जती की है, और हम किसी भी मोहल्ले के भाभियों की पेटीकोट पहन के नहीं घूमते हैं, क्योंकि हमारे मोहल्ले की भाभियां पेटीकोट पहनती नहीं है। पहनेंगी कैसे? पहन के घूमता है उसमें। अबे सलवार कमीज पहनती है। अच्छा, अभी लास्ट आ गया एक्ट का। हाँ। कुछ तू अपना फेवरेट वो कर दे, वो पैथोस डाल दे। तू अपनी बेइज्जती खुद कर। मैं अपनी बेइज्जती खुद करूं मैं? हाँ। अबे तो ये बता, ये तीनों बैठे पगार फुकट के लेंगे या ना? तेरी जितनी बची वो भी करेंगे, मेरी तो धोएंगे साथ में। आ जा भाई, धुलवा लो। शेखर, आपके सुमन सो खुल्लम खुल्ला तीर चला रहे हैं। आइए, और अपनों पे तीर चला रहे हैं। अपनों पे ही तीर चला रहे हैं। रोहित, आपको तीर लगे या नहीं? ये वाकई में विदाउट स्क्रिप्ट वाली एक्ट थी। क्या चल रहा था पता नहीं, लेकिन जो भी था अच्छा था। जो ऑनेस्टी थी आप लोगों की, वो आप लोगों ने बरकरार रखी। मतलब आप कोशिश करते रहे, परफॉर्मेंस, लेकिन क्या हो रहा था, पूरा बाउंसर गया। अर्चना, at times you touched a very good chord and then again आप थोड़ा अलग गए, फिर वापस आप एक राह पर आए, फिर तो बीच में there was some very good punches। तुम लोगों ने मेरे पर कौन सा पंच मारा था? वो कौन सा था? एक तो भाग इतने मारे। That was the best punch of your whole act। अब है पॉइंट्स की बारी। रोहित, आपके स्कोर प्लीज। 8 पॉइंट। अर्चना, आपके पॉइंट? मुझे भी अफसोस, आपको सिर्फ 8 ही देने पड़े। ओके, इस ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी की रंगीन कॉमेडी ने मुझे तो काफी हंसाया। क्या आपको हंसाया? अगर हाँ, तो प्लीज वोट कीजिए। तो प्लीज हमें वोट करें। 04 हमारा कोड है, 52525। समझ गए ना? भाई इधर थोड़ा सा कम मिला है तो उधर तो थोड़ा सा बढ़ा दो, मामला बैलेंस हो जाए। महासंग्राम के दौरान आपको हंसी के दौरे पड़ सकते हैं, और इतना ज्यादा हंसने के कारण लोग आपको पागल भी कह सकते हैं। ऑलरेडी 2 इंसान पागल हो चुके हैं, रश्मि और राजीव, जिनके लिए बुलाना पड़ा है डॉक्टर सलोनी को। सो प्लीज वेलकम रोहित शेट्टी, रश्मि, राजीव एंड सलोनी। लड़की पटाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं शेखर जी आपकी बात नहीं कर रहा। हम जैसे नॉर्मल लोगों की बात हो रही है। और खुद सामने से अगर लड़की पट जाए और प्यार में पागल हो आपके, तो आप सोच सकते हैं कि 5 उंगलियां घी में, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। एक लड़की मेरे प्यार में दीवानी होके पागल हो गई है। पप्पू! ये सब लोग हमें पागल क्यों कहते हैं? छोड़ो ना, तुम कहाँ नॉर्मल लोगों की बातों में आ रही हो। छोड़ दिया। अच्छा तुम बताओ, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? 2.5 किलो। महंगाई का जमाना, खुद ही ठीक लगा ले, 5 किलो ले लूंगा। अबे ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? क्यों? उतनी लाइनें नहीं है जितने चांटे हैं इसमें। मेरी स्क्रिप्ट में तो चाटे थे ही नहीं, वो तो तुम्हारी शक्ल देख के इम्प्रोवाइज किया है मैंने। चलो शुक्र है तेरा पार्टनर ख्याली नहीं है। क्यों? वरना जैसा उसका मुंह है, उसका पहले एपिसोड में कत्ल बनता था। वो पागल है ना, वो सामने बैठा वो पागल ना, मुझे कब से घूरे जा रहा है। रोहित, समझा लो अर्चना को। अगर इसी तरह घूरा ना तो वाहिगुरु दी सो बुर्का पहना दूंगा, बुर्का। तो पहना दो ना। नहीं पहनाऊंगा, नुकसान मेरा ही है। फिर शेखर जी किस बात के नंबर देंगे?
पप्पू हाँ लगता है डॉक्टर आ गया। आने दो आज इस डॉक्टर को, इसे तो मैं देख ही लूंगा। अबे अंधे, देखना है तो नीचे देख। पोलियो की दवाई पी रही, अब घर जाओ। अबे मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा बताओ ना, तुमने आज तक किस किस का इलाज किया है? मैंने बड़े बड़े लोगों का इलाज किया है, सुरिंदर का। तो ढंग से क्यों नहीं किया? अभी तक वहीं बैठा गिटार बजा रहा है। वो तुम्हारे लिए गिटार बजाता है ना, तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए गिटार बजने लगती है। अबे अलग हो जाओ, ये महासंग्राम है और रोहित जी ने कहा है जब तक कुछ अलग नहीं करेंगे नंबर नहीं मिलेंगे। अलग कर रहा है तो लो। ए पगली, ओए उसे पगली मत कह। अब जिनको कहना उनको डायरेक्ट कह नहीं सकते। सोचा इसके थ्रू वहां तक बात पहुंच जाए। चलो चुपचाप बैठो इस कुर्सी पे। विंडो सीट पर। ये मेरे प्यार में पागल है, इसका इलाज करो। वैसे कब से अफेयर चल रहा है तुम दोनों का? हमारा अफेयर ना बहुत पुराना है। अच्छा तो ठीक है, ये लो। उसको करंट क्यों लगा रहा है? तुम्हारे पुराने अफेयर को करंट अफेयर बना रहा हूँ। अरे लगता है डॉक्टर आ गया। लेटो 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 लेटो। अबे तू क्यों लेट गया? अबे असली का डॉक्टर आ गया है। तो तू भी लेटो 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 लेटो। ये सचमुच में पागल है, इसके डायलॉग को दिल पे मत लगाना। हैं? पता नहीं इसका दिमाग कब ठीक होगा। जब इसकी वजह से हमें 1-2 नंबर ज्यादा मिल जाएंगे तो समझ लेना इसका दिमाग ठीक हो गया है। हाँ अब तो शेखर जी जज आ गए हैं जो दिमाग के कायल हैं। चलो बेटा अपना दिमाग दिखाओ जरा उनको। हाँ हाँ हटो। बस। इससे पहले कि ये अपने दोनों दिमाग दिखा के आपको डबल माइंडेड कर दे, प्लीज हमें नंबर दे दो। हाँ दे दो दे दो दे दो। तो अर्चना, शेखर ये बताइए कि शेट्टीज की ये तलवार काट देगी या कट जाएगी? आप लोगों ने कोशिश अच्छी की, पर वो जो ठहराव आना चाहिए था, वो जो कसाव होना चाहिए जिस एक एक्ट में, दैट आई फाउंड टेरिबली मिसिंग। मैं थोड़ा सा डिफर करूंगी शेखर से कि आप तीनों की परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ स्क्रिप्ट में है, और उसकी वजह से जो 3 कैरेक्टर्स उभर के आने चाहिए तो वो 3 कैरेक्टर्स बिल्कुल बैठ गए थे। दैट वाज अ प्रॉब्लम। रोहित, आप अपने सिपाहियों को, शेट्टीज को क्या कुछ पेप टॉक देना चाहेंगे? किसी के साथ भी हो सकता है ये, क्योंकि स्क्रिप्ट ही अगर खराब हो तो अच्छे से अच्छा एक्टर जैसा आपके साथ हुआ, आप लोगों के साथ हुआ, वो हो सकता है। इट्स नॉट अ बिग थिंग, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। वेल, लेट्स सी द स्कोर्स आल्सो। 8 points. थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। इन्हें विनर्स बनाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो सिर्फ आपकी वोट्स दे सकते हैं, सो प्लीज वोट फॉर देम। हमारे लिए वोट करने के लिए प्लीज टाइप कीजिए तड़का TADKA 01 और भेज दीजिए 52525। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। कॉमेडी सर्कस महासंग्राम हो चुका है आरंभ। अब हर पड़ाव पर एक टीम होती जाएगी शहीद, और इस महासंग्राम के सबसे बड़े निर्णायक हैं आप। हमारी जूरी के मुताबिक पूरन्स के स्वप्निल और VIP के स्कोर हैं 20, सुमन्स के कृष्णा और सुदेश के स्कोर हैं 20, शेट्टीज के शरद, परेश और भारती के स्कोर हैं 19, सुमन्स के राजीव और राजेश के स्कोर हैं 16, शेट्टीज के रश्मि, सलोनी और राजीव के स्कोर हैं 16, पूरन्स के करिश्मा और खयाली के स्कोर हैं 15। इंडिया, अब आपके वोट्स तय करेंगे कि कौन सी जोड़ी इस महासंग्राम में शहीद होगी। तो सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 आप हैं जिसके भी दीवाने, उन्हें विजेता बनाने के लिए वोट करते रहिए। वोटिंग लाइंस कल दोपहर 12 बजे तक खुली है। टेलीविजन के इतिहास में पहली बार होंगे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन और भी कई बड़े स्टार्स एक ही मंच पर अगले हफ्ते हिप हॉप प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस महासंग्राम में। देखना मत भूलिएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.